Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल नव पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल नव पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधा की सत्य कान्हा की भक्ति, हरि प्रेम सिखाने वाली, कान्हा से मिलाने वाली। कान्हा से मिलाने वाली, कान्हा से मिलाने वाली। हनुमान यही शंकर भी यही, हनुमान यही शंकर भी यही, दुर्गा भी यही राधा भी यही, दुर्गा भी यही राधा भी यही। ध्रुव नारद जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम माधव शांतिरंतर्जगुं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पाञ्जलिः
हरि ओम जजनेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि बधमान्नाधन्नः ते अनागम महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हे वन्दिगावकुलचम्पकपाटलाभ जय पुन्नांग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी प्रेम से बैठ जाओ आसन पर। गजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् आपत्तयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधासुतं
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय श्याम 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 हरे जय 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 सुखधाम हरे जय जय सुख धाम हरे गोविंद हरे गोपाल 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 हरे गोविंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्री गंगा मैया की जय हो श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा के आज एकादश दिवसीय भागवत कथा के अष्टम दिवस में हम लोग एकत्रित हैं। सप्ताह कथा कल परिपूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। सप्ताह के दृष्टि से माने तो विशेष सुरजीत के आग्रह पर कथा
एकादश दिवसीय रखी गई है। कल के प्रसंगों में विस्तार और संक्षेप के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्म की कथा तक हम लोग पहुंच गए थे। समय अधिक हो गया था, बहुत से लोगों को समयाधिक्य के कारण कुछ समस्याएं हुई होंगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी सब की दृष्टि से कल थोड़ा विलंब हुआ था। आज पूर्ण चेष्टा की जाएगी, सचेष्ट रहेंगे, जिससे कि आपको समय पर अपने घर जाने का मौका प्राप्त हो। एक कथा यहाँ पर हो रही है, दूसरी कथा उधर बच्चे भी कथा कर रहे हैं। आइए आज के प्रसंग में आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्य आत्मज उत्पन्ने, आत्मजे उत्पन्ने सति। नंद जी महाराज के उम्र बहुत हो गई थी। नंद और यशोदा की पुत्र नहीं हो रहा था। आज भगवान की असीम अनुकंपा हुई। जिनके पुत्र विलंब से होता है उनको पता है पुत्र जब होता है तो कितना सुख और आनंद का अनुभव होता है। वैसा ही आज नंद के यहाँ पर हुआ। बहुत ही पूजा पाठ, यज्ञ यागादिक, मंत्र जाप, दान, तीर्थाटन सब कुछ किया था। लेकिन भगवान की जब इच्छा होती है तभी ये कार्य हो पाते हैं। तो जाता लादा, बहुत ही प्रसन्नता उनको ही, बहुत ही आनंद हुआ। महामना, नंद वास्तव में बड़े महामना थे। बड़ा मन था उनका। वेदज्ञ ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया। स्वयं ही स्नान करके अलंकृत हो गए, परम पवित्र हो गए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्थ वाचन कराया। आत्मज जो पुत्र उत्पन्न हुआ, विधि विधान के साथ उसका जात कर्म संस्कार कराया। देखिए कृष्ण कैसे कृष्ण हुए। नंद जी ने, नंद को इतने दिनों के बाद में पुत्र हुआ तो और भी सारे इतने काम थे, इतनी उनकी व्यस्तताएं थीं, इतने वो स्वयं धनाढ्य थे, इतने लोग उनसे संपर्कित थे, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने सारी व्यस्तता को छोड़ करके जात कर्म आत्मजस्य वै, अपने आत्मज का उन्होंने जात कर्म संस्कार कराया। हम क्या करते हैं, पुत्र उत्पन्न हो गया और संस्कार का कहीं किसी भी तरह से कोई भी हम लोग ख्याल नहीं रखते। पहले से ही हमें जात कर्म संस्कार या और भी बच्चों के जो संस्कार हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद में वेद पूर्वक देवता और पितरों का अर्चन कराया। देवताओं का भी पूजन उन्होंने किया
और पितरों का भी उन्होंने विधि विधान से पूजन किया। एक जगह 2-3 दिन पहले हम लोग कहीं गए थे और वहां गए तो एक सज्जन मिल गए, बड़ा लंबा परिचय अपना दे रहे थे। और भाषा तो एमपी की जानते ही हैं आप लोग। किसी विशेष पितृ कार्य के लिए वहां कोई विवेचन होना था, उसी में गए थे। तो हमने कहा भाई ऐसा है, जो व्यक्ति जनेऊ पहनता हो यज्ञोपवीत, ध्यान से सुनना, वो यदि यजमान बनेगा तो ज्यादा अच्छा है। कि नहीं, उधर के प्रतिपक्षी ने कहा कि नहीं, ये सब कार्य तो बड़ा बूढ़ा करता है। हमने कहा ऐसे बड़े बूढ़े को करने से फायदा क्या, जो हाथ से कुछ कर नहीं पाए, बिठा करके उठाने में 4 लोग लगे, कान से कुछ सुन नहीं पाए। वास्तविकता वो व्यक्ति अंततोगत्वा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई दूसरा भी कर सकता है। हमने कहा तो प्रमाण बताओ। उनका कथन इतना था, सुन रखा है किसी से, कि जिसके पिताजी का देहांत हो जाता है वही श्राद्ध क्रिया का अधिकारी होता है। उनका कथन ये था। वास्तव में पितरों का जो अर्चन है, पिताजी को प्रणाम करना भी तो पितृ अर्चन ही है कि नहीं है, बताओ। पितर हमारे जो भी छोटे बड़े होते हैं, उन सबको ही जितना देवताओं की पूजा का अधिकार है, उतना ही पितरों की पूजा का भी अधिकार है। सबको ही करना चाहिए। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे स्नान होता है, स्नान के बाद में एक स्नानांग तर्पण होता है। तो स्नानांग तर्पण ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पिताजी चले गए हों वही करें, सबको करना चाहिए, क्योंकि वो एक स्नानांग तर्पण है। दूसरी बात, मैं आप बीती बताऊं, मैं करीब करीब 1995 से ही मैं स्वयं हर दिन तर्पण करता हूं। और इसमें बहुत सारे प्रमाण भी हैं। वास्तविकता ये है, जब आपके पिताजी तर्पण करते हों तो कोई बात नहीं है, वहां से जा ही रहा है, और कहीं से तर्पण हो नहीं सकता, हो नहीं रहा, और आप भी करो मत, तो पितर तो आपके प्यासे ही मर जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। जिनके पिता जीवित हैं उनको आगे की जो 3 पीढ़ी हैं, पितामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह इत्यादि, उनके करना चाहिए। जिनकी माता जीवित हैं तो पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही जो 3 हैं उनके करने चाहिए। हो सकता है ये चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि प्रचलन कम है, लेकिन इनका भी उतना ही महत्व है जितना कि देव पूजन का महत्व है। किसी भी देव पूजन में, किसी भी संस्कार में
पितरों का तर्पण, नांदी, श्राद्ध इत्यादि अवश्य ही किया जाता है, उसका एक ये अंग है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए उसको एक निंदनीय कृत्य के रूप में परिभाषित कर दिया है। ये अत्यंत ही निंदनीय है, ये है जिसके कारण ही समाज में कुरीतियां उत्पन्न हो रही हैं। लोग 13वीं में पैसा तो इतना खर्च कर देंगे, इतना निमंत्रण करेंगे, इतना जो है अन्न मैं एक तरह से कहूं कि बर्बाद जाएगा, लेकिन उसमें से उनके लिए तुमने श्राद्ध क्रिया के लिए कितना समय दिया, उनके आपने कौन से श्राद्ध किए, इसमें न तो उनके पुरोहित ही जानते हैं और न तो उनकी स्वयं की ही इच्छा है। पुरोहितों को विशेष इसका दोष नहीं, क्योंकि यदि आप अपने पिता का तर्पण इत्यादि ठीक तरह से करना चाहते तो और बहुत सारे विद्वान हैं, मिल जाते हैं। लेकिन आप जैसा जानते हो, दुकान पर जो चीज ज्यादा बिकती है ना, उसी को जो है व्यापारी रखता है, और जो एक बार जीवन में कभी बिकी तो व्यापारी रख करके क्या करेगा दुकानदार, इसलिए वो भी उसको छोड़ देते हैं। इसलिए हम सभी को इन कथाओं को सुनने का मतलब है कि इन सब चीजों को हम जानें, व्यर्थ के आलाप में हम अपना समय बर्बाद न करें। महाराज क्या करें, समय काटने के लिए ताश खेलना पड़ता है। अरे इतने सारे ग्रंथ हैं, इन सबको पढ़ो, इनसे ज्ञान तो होगा ही, आपका जो अपना कर्तव्य है उसका पता आपको लगेगा। आप कह रहे हो समय काटने के लिए, यहां 1 सेकंड का समय नहीं है। तो समय इतना बहुमूल्य है, इतना बहुमूल्य, उसको काटो मत, उसको सार्थक करो। बच्चों को बताओ, स्वयं जानो, चर्चाएं करो, पुरोहित जी से पूछो। जब आप पूछोगे और नहीं जानते होंगे तो वे और दूसरे लोगों से पूछ करके बताएंगे आपको। वो भी नहीं जानते होंगे तो वो भी अपने किसी से पूछेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सारा कार्य बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें हम सब लोगों की महती भूमिका है। नंद महाराज ने उस बात को सबसे पहले प्रश्रय दिया, प्राथमिकता दी, और इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने उस विषय को आगे रखा। पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का और देवताओं का उन्होंने अर्चन किया। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ साधकौम्भाम्बरावृतान्। 10,000 गायों का उन्होंने दान किया। जितने दान है उन सब में श्रेष्ठ दान यदि कोई है तो गोदान है। आज एक ब्राह्मण श्रेष्ठ में कहूं, वो एक व्याख्या कर रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। व्याख्या शब्द की थी गोबर की। किसकी? तो गो को तो उन्होंने कहा कि नहीं, गौ वरह, गोवरह।
हमने कहा बहुत अच्छा। आगे स्वयं ही व्याख्या की कि बरह माने श्रेष्ठ। तो हमें और अच्छा लगा, वाह भैया। वास्तव में जिन चीजों में हमारा अधिकार नहीं है उन पर निश्चेष्ट चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो बर माने श्रेष्ठ है वो गोबर में वह नहीं है। बर में, बर यात्रा में जो बर होता है या बर माने श्रेष्ठ जो है वही वाला गोबर में वह लिखते हो क्या? तो अनर्गल प्राप्त नहीं करना चाहिए। और वास्तव में गौ नहीं है, शब्द गो ही है। उसका प्रथमा एक वचन में रूप बनता है गौ हो। वास्तविकता ये है गोमय जो शब्द है उसका अपभ्रंश होकर गोबर हो गया। गोर विकारो गोमयम, गाय का जो विकार है उसको गोमय कहते हैं और वो बिगड़ करके गोबर आप लोग लिखते हो। ये है व्याख्या। तो जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उसको उस विषय में पूछना चाहिए। अनधिकार चेष्टा करने से क्या होता है कि लोग सुनने वाले वो भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आपको प्रमाण मान रहे हैं। आप जो कह रहे हो सबसे बड़ा प्रमाण है। और होगा क्या आगे? वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ऐसा ही सीख गए, तो फिर क्या हो जाएगा? तो इसलिए ऐसी चीजों में हमें सतर्क होना चाहिए। धेनु नाम नियुते प्रादात, 10,000 गायों को उन्होंने दान किया और समलंकृते, गायों को पूर्ण रूप से उन्होंने सजाया, संभाला, सुसज्जित किया। विप्रेभ्यः, अर्थात जिस किसी को दान देना भी समस्या कारक होता है, इसलिए वेदज्ञ जो ब्राह्मण हैं ब्राह्मण शब्द का यहां प्रयोग नहीं है। विप्रेभ्यः, विप्र का मतलब ब्राह्मण ही नहीं होता, विप्र का मतलब होता है विद्या यात विप्रत्वम। जो वेदज्ञ हो, जो पढ़े लिखे हो, जो सदाचार संपन्न हो, उनको देने से आपका जो दान है वो आपको फलप्रदायी होता है। इसलिए जो ब्राह्मण हैं स्वयं पढ़ें, जो उनके बच्चे हैं उनको संस्कार दें, विप्रत्व लाभें और खूब फिर दान ग्रहण करें, कोई आपत्ति नहीं है। और अन्यथा क्या होगा? पंके गौरी वशीदति, जैसे दलदल में गाय फंस जाती है तो वो निकल नहीं पाती, उसी में प्राणांत हो जाता है। वैसे ही देने वाला और लेने वाला दोनों ही आपत्ति में पड़ जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को भी हमें समझना चाहिए। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शौतकौम्भामृतावृतान, बड़े बड़े तिल के पहाड़ जैसे बनाए और उनमें भीतर रत्न छिपा दिए। आज हम लोग क्या करते हैं? वास्तव में परंपरा तो है, आप अन्यथा मत लेना, मैं एक बात बता रहा हूं। 10 रुपए भी किसी को दोगे तो जो बाजा बजाने वाला उसकी नाक में दम नहीं कर लोगे तब तक नहीं दोगे। कभी इधर खड़े होकर के, कभी उधर खड़े हो, वो वहां गया तो वहां चले गए, वहां गया तो वहां चले गए। दान तो गुप्त दान होता है। नंद महाराज ने क्या किया?
वो जो तिल थे, तिल का पहाड़ जैसे बनाए थे, उन पहाड़ों के भीतर उन्होंने रत्न छिपा करके गुप्त दान किया। और वो तिल के पहाड़ भी उन्होंने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों से ढक करके उनका दान किया। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागधवन्दिनः गायकाश्च जगुर्ने दुर्भैर्यो दुन्दुभयो मुहुः। ब्राह्मणों ने सौभाग्यवान भव, विद्यावान भव, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव इत्यादि के सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए। सूत मागध बंदी इत्यादि आ गए, गायक लोग आ गए, और वो भी जैसे कि हम लोग कल गा बजा रहे थे, आनंद में नृत्य कर रहे थे, वैसे ही सुंदर बड़ा भारी नंद उत्सव वहां हुआ। जिसके पास जो होता है वही उसको सजाता है। नंद महाराज के पास में असंख्य गौएं थी, उन सबको, बछड़ों को, वत्स तरियों को उन्होंने हल्दी, तेल इत्यादि घोल करके उन सब गायों के सींगों को, गायों के पूरे अंग प्रत्यंगों को सजाया। चित्र विचित्र धातुओं की माला इत्यादि बना करके उनको सबको अलंकृत किया। इतने में और सबको पता लग गया नंद महाराज के पुत्र हुआ है। सभी के सभी गोकुल में रहने वाले गोपाल, गोकुल में रहने वाले समस्त गोप और गोपिकाएं वहां सज धज करके और नए नए उनको भेंट देने के लिए आ जा रहे हैं, गिफ्ट लेकर के आते हैं। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्यस् चित्राम्बरपतिसिकाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं श्रवलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभा। श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपिकाओं के 16 श्रृंगार का इस श्लोक में वर्णन किया है। भगवान के दर्शन के लिए चूंकि जा रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से सज धज करके दरिद्रता को लेकर के भगवान के शरण में नहीं जाना चाहिए। खूब सज धज करके, जगतपति वो हैं, उनके स्वागत में जाना चाहिए। ता आशिष प्रयुञ्जाना चिरं पाहि दिवालके हरिद्रा चूर्ण तैदाद्रि सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। सबने भगवान को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इतना आनंद हो गया जैसे हम लोग के यहाँ परिपाटी है, जब विवाह होता है तो घर की महिलाएं बड़े आनंदित होकर के हल्दी तेल इत्यादि में घोल करके आनंदित होकर के सब में जो है थापा लगाती है कि नहीं, ऐसे ही उन सब ने वह मांगलिक कृत्य किया है और जोर जोर से नचते हुए गा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो बासो लंकारशो गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो यन्ने विद्योपजीविनः। महामनानंद ने सबको आया हुआ देख करके जिसको जिसकी जरूरत थी बादशाह उसको वस्त्र दिए, जिसको वस्त्र की जरूरत है उसको वस्त्र दिए, जिसको अलंकार की जरूरत है उसको अलंकार दिए, जिसको गाय के लिए दूध के लिए गाय नहीं हो उसको गाय दी। सूत मागध और बंदी इत्यादि थे। और जो विद्या अलग अलग विद्याओं के को उपभोग में लाने वाले, वृत्ति बनाने वाले, उनको जो जो जरूरत थी वही उन्होंने उनको दी। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणैरमा क्रीडमभो नृप। हे राजन परीक्षित, उसके बाद में तो जैसे ही भगवान वहां आ गए
तो ब्रज जो है सर्व समृद्धमान हो। आपको यदि अपने घर में समृद्धि चाहिए तो भगवान की पूजा करो। आपको अपने घर में रिद्धि सिद्धियां चाहिए, शुभ लाभ चाहिए, कल्याण चाहिए, लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो भगवान को अपने घर में बिठाओ। बड़े लाड़ प्यार दुलार से उनकी सेवा, सुबह शाम आरती करो, उनकी सेवा करो, भागवत जी का जो भी संभव हो सके पाठ करो, कथा बच्चों को सुनाओ। भगवान जहाँ रहते हैं तो चाहे वह ब्रज ही क्यों न हो, सर्व समृद्धिमान, सारी समृद्धियां वहां पर आ जाती हैं। और ऐसे ही यहाँ भी हुआ, सारी समृद्धियां आ गईं, क्योंकि हरे निवासात्म गुणई रमा कूड मभुनरभ। भगवान के वहां आ जाने से क्या हुआ कि रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी ने ही अपनी उस ब्रज भूमि को अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया। लक्ष्मी जी वहां, जैसे बच्चे लोग मैदान में रमण करते हैं कि नहीं, वैसे ही उन्होंने वहां पर, लक्ष्मी जी ने अपना सदा के लिए क्रीड़ा क्षेत्र उस ब्रज को बना लिया है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम धातुम कुरुद्वः।